इसमें अपने बहुत से कार्य सिद्ध कर सकते हैं। ये शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, जैसे हमारे घर में हमारे पास धन का आकर्षण होता है। किस तरीके से हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। वेलकम टू महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि आ रही है। महाशिवरात्रि में किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान शिव को किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं, वो आज हम जानेंगे। हमारे साथ पंडित श्री प्रीतम पांडे जी हैं। क्या है भगवान शिव को प्रसन्न करने का और किस तरीके से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। देखिए, शिवरात्रि तो एक बहुत बड़ा महापर्व है और ये बहुत ही एक सिद्ध रात्रि होती है। हाँ, तो इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि दर्शक इसमें अपने बहुत से कार्य सिद्ध कर सकते हैं। ये सिद्ध रात्रि में हम ये मान के चले तो शिव भगवान से जो भी हम अपेक्षाएं करते हैं और जो भी हम मांगते हैं, भगवान शिव उसे ज़रूर से ज़रूर पूरा करते हैं। उन मास की जो शिवरात्रि होती है, इसको तो ये मूल्यता, इसको मान्यता है कि इसमें भगवान शिव और हमारी ये माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था इस महाशिवरात्रि में। तो ये बहुत आदिकाल से ये परंपरा चलती आ रही है कि इस महाशिवरात्रि में हम लोग महाशिवरात्रि माँ पार्वती और शिव भगवान की विवाह को संपन्न कराते हैं और हर साल इसका आयोजन करते हैं, हर जगह, हर शहर। और बहुत सी देखे हैं, बहुत सी कन्याओं और बहुत से जो कुंवारे जोड़े होते हैं, इनमें शादियाँ भी कराई जाती हैं आज के दिन। तो यही है। और आज के दिन तो देखिए, सबसे बड़ा महत्व है शिवरात्रि का कि इसमें 4 पैर की पूजा होती है। 4 पैर की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब हमारे जो दर्शक हैं वो उनको तो ये पता ही होगा कि लोग सुबह उठते हैं, अपना स्नान ध्यान करके और पूजा पाठ करते हैं। तो इसमें कुछ एक विधियां हैं जो वो आजमा के शिव भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो 4 पहर का, जैसे मैंने आपसे कहा, तो 4 पहर में अगर हम पहले पहर की बात कहें तो पहले पहर में तो हम सूर्योदय से पहले हम लोग को बिस्तर त्याग कर अपना दिनचर्या को पूरा कर स्नान ध्यान करके, और सबसे पहले तो हम अपना जो सूर्य भगवान को पहले जल अर्पण करते हैं, तो पहले उनको सूर्य भगवान को जल अर्पण करके और फिर हम लोग शुद्ध वस्त्र पहन के और अपनी शुद्धि करके घर तो पूजा पाठ को संपन्न करके और मंदिर में जाए। और पहले पहर के पूजा में जल और दूध से स्नान कराएं उनको, हमारे जो शिवलिंग है उसको स्नान कराएं, और फिर उस पे बेलपत्र और धतूरा का उस पे अर्पण होता है, हमारे शिवलिंग पर अर्पण होता है बेलपत्र और धतूरा। और जो मदार के जो पत्ते होते हैं, ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है। मदार के पत्ते, ये इसको बहुत जगह अकाओ के पत्ते भी बोले जाते हैं। अकाओ के पत्ते भी बहुत जगह बोले जाते हैं और बहुत जगह मदार के पत्ते भी बोले जाते हैं। तो ये हमारे शिव भगवान को बहुत प्रिय है। और हाँ, और शमी पत्र भी हमारे भगवान को, शिव को बहुत प्रिय है। जैसे कहा जाता है कि अगर हम 100 बेलपत्र 1000 बेलपत्र चाहते हैं तो वो एक हम अगर शमी पत्र ही चढ़ा दे तो उसका बहुत महत्व है। तो शमी पत्र भी बहुत प्रिय है हमारे भगवान शिव को। और भांग अर्पण करें। तो सबसे पहले ये सब अर्पण करने से पहले हम तो पहले शिवलिंग को स्नान अच्छे से कराएं, जल से, दूध से। ये पहले पहर की हम बता रहे हैं। फिर उनको चंदन से लेपना चाहिए, चंदन लगाएं और फिर उनको फूल अर्पण करें और उनकी धूप बत्ती करें। ये पहले पहर की पूजा हो गई। दूसरे पहर की पूजा की बात करें तो वैसे ही पहले हम जल का ही स्नान कराएंगे दूसरे पहर में भी, और उसमें हमको पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत में हमारे दूध, दही और शहद, दूध, दही, शहद, घी से जो हमारा पंचामृत बनता है उससे पहले स्नान कराएं। और फिर उसके बाद हम उस पे केसर, भगवान शिव पे केसर का लेप करें।
और आप कोशिश कीजिए, अगर आपको गन्ने का रस मिलता है तो गन्ने का रस। गन्ने का रस का एक महत्वपूर्ण ये है कि उसका फल ये है कि गन्ने के रस चढ़ाने से हमारे घर में हमारे पास धन का आकर्षण होता है, धन का आकर्षण होता है। गन्ने का रस बहुत महत्वपूर्ण है हमारे दूसरे पहर के पूजा में। और वैसे ही फिर तीसरे पहर में फिर हम जल का शुरुआत तो हम जल ही से करेंगे, शुरुआत जल से और दूध और दही से ही करेंगे। और फिर घी का लेपन करें तीसरे पहर में, घी का लेपन करें और फिर भस्म का लेपन करें। तीसरे पहर में भस्म का लेपन करें, घी का लेपन करें। और जो भांग और जो बेलपत्र और पुष्प जो पुष्प होते हैं वो तो सफ़ेद पुष्प भगवान शिव को प्रिय हैं, सफ़ेद पुष्प अर्पण करें। और ये सब अर्पण करने के बाद फिर इनका मंत्रों का जाप भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर पहर में पहले पहर के पूजा में तो हम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। वैसे ही दूसरे पहर में हम महामृत्युंजय का जाप करें। महामृत्युंजय का मंत्र बहुत फलदायी है, इसमें महामृत्युंजय मंत्र बहुत फलदायी है। और फिर तीसरे पहर में हम वहीं पंचाक्षर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो ये और पंचाक्षर मंत्रों, जैसे पंचाक्षर मंत्र का सब कोई जाप ना करें मेरे हिसाब से। अगर आप पंचाक्षर मंत्र किसी से सिद्धि में ले चुके हैं, गुरु मंत्र में दीक्षा में लिए हैं, तो ही इसका जाप करें पंचाक्षर मंत्र। और ओम का भी हम उच्चारण ऐसे ना करें। हम अगर बहुत लोग ओम नमः शिवाय का भी जाप करते हैं। हम कहते हैं कि आप बस नमः शिवाय बोलें। अगर आपको कहीं से दीक्षा मिली है और आप त्रिकाल संध्या करते हैं तो ही आप ओम का आप जप करें, अन्यथा ओम का जप ना करें। और ये तो एक ओम ये ना जप करने का बहुत बड़ा विषय है। हम ये अब अगले आने वाली किसी वीडियो में आप इस पे चर्चा ज़रूर करेंगे। अभी फ़िलहाल में हम ये बताते हैं। और फिर रात में भी ये अब जो चौथे पहर का जो पूजा होता है उसमें भी पहले तो हम उसमें हर पहर में पहले हम स्नान कराएंगे। और दूध दही और पंचामृत से तो पहले हम स्नान कराएंगे ही। फिर चौथे पहर में आप जो फल अर्पण करते हैं, फलों का अर्पण करें। केले और अनार के दाने भी इसमें बहुत फलदायी होते हैं। कहते हैं कि अनार का रस चढ़ाने से आपकी सारी परेशानियां दूर होती। आपके घर की जो घर में आपके कुछ दिक्कतें चल रही हैं, तो ये और जितने परेशानियां आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, अनार का रस चढ़ाने से चौथे पहर में आप उनको अनार का रस अर्पण करें। अनार का रस अर्पण करें और फिर धूप बत्ती से उनका पूजन करें और आरती करें चौथे पहर में उनकी। और श्रृंगार बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझिए कि आप अगर शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं ना, तो आपका खुद का श्रृंगार होगा। और उस दिन इस शिवरात्रि में तो श्रृंगार का ही महत्व है, क्योंकि आज तो हमारे बाबा का आज तो बारात है। और आज तो बाबा हमारे बारात पे नंदी पे सवार होकर आज तो बारात लेके जाते हैं, तो आज तो उनका श्रृंगार ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो चौथे पहर में उनका भव्य श्रृंगार करें और कोशिश करें कि अब तो मंदिरों में जाते हैं तो श्रृंगार होते हैं, तो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ज़रूर भेंट दें। श्रृंगार में कुछ ना कुछ आपका ज़रूर लगे उनके हमारे बाबा के श्रृंगार में। तो श्रृंगार तो होता ही है। फिर श्रृंगार के बाद अपना आज रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व है। जागरण का हाँ, आज रात्रि जागरण, आप रात में जागरण करके कीर्तन करें, भजन करें और ध्यान करें। शिवरात्रि ये रात्रि ही प्रसिद्ध है ना, ये रात्रि बहुत सिद्ध है। इस रात्रि में आप जितना साधना और मंत्रों का जाप करें, वो मंत्र आपके बहुत शीघ्र ही सिद्ध होते हैं। इस रात्रि में ये रात्रि का ही महत्व है। और बहुत लोग बोलते हैं कि आज शिवरात्रि नहीं है, कल है, तो ये उदया तिथि में इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। बहुत से ऐसे हम लोग के पर्व हैं जो उदया तिथि से मनाए जाते हैं, लेकिन ये रात्रि है, ये शिवरात्रि है, इसमें ये रात्रि ही प्रसिद्ध है इसकी। तो ये हमारे 26 तारीख को मनाया जाएगा हमारे भारतवर्ष में। तो आज के रात्रि को हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम आज रात्रि को जागरण करें और भगवान शिव का
भजन करें और मंत्रों की साधना करें। जो आपको मंत्र प्रिय लगे, जो आपको दीक्षा में अगर कहीं से मिली है तो आप उसी का वो करें और उसे सिद्ध करें और भगवान शिव का ध्यान करें और आपके ज़रूर। और अगले दिन अगर कोई व्रत रखे हैं हमारे दर्शक और हमारे भक्तजन जो व्रत रखते हैं, वो जैसे व्रत रखे हैं रखें और अगले दिन पारण करके और ब्राह्मणों को भोग लगाएं, ब्राह्मणों को दान दें और फिर अपना व्रत खोलें और ऐसे भगवान शिव पे हमेशा कृपा बनी रहेगी। अच्छा, कोई ऐसा मंत्र है कि जो भगवान शिव को प्रिय हो, जो हम महाशिवरात्रि में जाप जिसका कर सकें? ऐसा कोई मंत्र है जो भगवान शिवरात्रि में देखिए आप का जाप करने से देखिए आप भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्रों द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं, या नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। और या एक और मंत्र है श्याम सदाशिव, जो हमारे प्रतिष्ठित हमारे बहुत महान संत प्रेमानंद महाराज जी जो बताते हैं कि श्याम सदाशिव का जप करें, जिसमें माँ पार्वती और शिव के युगल स्वरूप का मंत्र है ये, जिसमें हम श्याम सदाशिव, जिसमें माँ का भी ध्यान आता है और शिव का भी ध्यान आता है। तो और भी एक हम ये बात बताना चाहें कि अगर कोई प्रेमी जोड़ा है, अगर वो शिव और आदि शक्ति के युगल स्वरूप की पूजा करते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन सुखी बने रहते हैं। आज अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए हमारे जो प्रेमी जोड़े हैं और जो हमारे पति पत्नी हैं भारतवर्ष में, हमारे जितने दाम्पत्तिक साथियाँ हैं, वो भगवान शिव और पार्वती के युगल स्वरूप की पूजा करें और जोड़े में भगवान शिवलिंग की पूजा करें, शिव परिवार की जोड़े में पूजा करें। इससे उनके दाम्पत्य जीवन में हमेशा सुखमय और आनंद भरा रहेगा उनके जीवन में। पूर्ण जानकारी के लिए तो यहीं पे आज वीडियो समाप्त होता है। महाशिवरात्रि में जिस तरीके से प्रक्रिया बताई गई है उसको आप पालन कीजिए, उसका पालन कीजिए और इस तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, महाशिवरात्रि मना सकते हैं हर्षोल्लास के साथ। और ये महाशिवरात्रि आपका बहुत ही मंगलमय जाए। भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए और जो भी आपकी मनोकामना है भगवान शिव उसको पूर्ण करे। हमारी तरफ से आपको हर हर महादेव। हमारे चैनल तंत्र मिस्टिका को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आगे आपके लिए बनाते रहेंगे और वीडियो के थ्रू आपके पहुंचाते रहेंगे आपके पास। चलिए, हर हर महादेव।